हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनस ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पे माँ बेटा हम लोग चल दिए मेरा बेटा का हेयर कटिंग कराने। पहले इतना जल्दी जल्दी हेयर कटिंग नहीं कराना पड़ता था, बट अब जल्दी जल्दी कराना पड़ता है। मतलब 10 डेज़ में बहुत जल्दी हेयर ग्रो हो जा रहा है, देख रही हूँ मैं बेटा का। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों जन मिलके, मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके यहाँ पे क्या बना रहे हैं। मतलब कुछ उतना बड़ा डिश है नहीं, बट यहाँ पे मैं थक गई हूँ, इसीलिए मैं कुछ बोल ही नहीं पाती देव जी को। वो खुद आके चॉपिंग करने के लिए किचन में, और उसके बाद से मतलब जब पति किचन में घुस जाते हैं ना, तब वो मतलब अपने आप को सोचते हैं कि उनके जैसा तो मतलब कोई है ही नहीं काम करने वाला, जो कि कभी भी करते नहीं हैं। और मैं बोल रही हूँ पहले खीरा को दीजिए, मैं छील देती हूँ फिर कट करूँगी। तो नहीं, पहले कट करेंगे फिर घसेंगे फिर छीलना उसको। और यहाँ पे मैं बादाम रोस्ट कर रही हूँ। आज इनका मन किया है चना बादाम खीरा, मतलब इसका सैलेड। और यहाँ मेरा बेटा भी पूरा इंटरेस्ट ले रहा है साथ में एकदम। तो बस यहाँ पे वही पतिदेव जी का कोई बात हो रहा है कि वो अपने आप को, मतलब वो किचन में आ जाते तो मतलब बोलते ऐसे करो वैसे करो, ये करो वो करो, ऐसे मत डालो वैसे मत डालो। मतलब इतना बोलने लग जाते हैं ना आके कि मुझे ऐसा फील होता है कि मैं तो कभी, मुझे तो काम ही नहीं आता है करने किचन में, उस टाइप से बोलते हैं। और जब तक वो किचन में रहते तब तक मेरा काम सच में है एकदम, मतलब कर ही नहीं पाते। उनका इतना बोलने के कारण, मतलब इतना समझाते हैं ना कि इतना तो कोई सास भी नहीं समझाती होगी शायद, सास से ऊपर हो जाते हैं। तो ऐसे। और यहाँ पे मैं देखिए जीरा को रोस्ट कर रही हूँ, अच्छा लगता है चाट में। जीरा अजवाइन फिर जो ब्लैक पेपर होता है, इसको अच्छे से रोस्ट करके पीस के डालिए, बहुत टेस्टी लगता है चाट में। और जो उन लोग मसाला यूज़ करते हैं, यही वाला जो स्ट्रीट फास्ट फूड में जो उन लोग मसाला, फास्ट फूड नहीं सॉरी, झालमुड़ी वगैरह जो यूज़ करते हैं, ये मसाला रहता है जो कि बहुत टेस्टी लगता है। और सच में ये मसाला जो ये मतलब परिदेव जी बना रहे, चाट, पीनट्स, चना, और फिर इसमें इमली चटनी भी डाल सकते हैं आप लोग। नहीं चाहे तो डाल सकते, नहीं चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं इसमें। और इसमें जितना भी आप गाजर वगैरह भी चाहे तो डाल सकते हैं। और कभी ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं ट्राई किया हो तो सच में बहुत टेस्टी लगेगा। और इसमें स्प्राउट्स भी यूज़ कर सकते हैं, अगर मूंग वगैरह का स्प्राउट्स यूज़ करना चाहे तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट मेरे पास जो था उसी से, बिकॉज पतिदेव जी घर पे आए, बोले क्या है घर पे, बहुत ज़ोर से भूख लगा हुआ है। और वो मुझे दोपहर में बोल देते कि शाम को आज हम चना भुना हुआ खाएंगे। तो पता नहीं फिर उनका मूड सा चेंज हो गया, फिर उनका सैलेड टाइप का मन कर दिया खाने का। और यहाँ पे देखिए इसको मैं अच्छे से रोस्ट करी, इसमें हल्का चाट मसाला, हल्का सा आप इसमें मिश्री डाल सकते हैं या फिर चीनी डाल सकते हैं। इसमें ब्लैक सॉल्ट डालिए, इसको डाल के अच्छे से मसाला एक रेडी करके रखिए। और ये मसाला इतना अच्छा रहता है ना कि आप दही बड़ा में भी यूज़ कर सकते हैं, झालमुड़ी में यूज़ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ में यूज़, या फिर चाट, कोई भी चीज़ में इसको बहुत टेस्टी लगता है ये मसाला। इसको बना के एक डब्बा में स्टोर करके रखिए। मैं इसको हमेशा स्टोर करके रखती हूँ एक डब्बा में, मतलब 10-15 दिन आराम से चला जाता है। उसके बाद ख़त्म होता है, वापस मैं फिर बना लेती हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा ये मसाला बन चुका है। और यहाँ पे बादाम मतलब इतना गर्म था ना कि मतलब छिल नहीं पा रही थी। मैं सोची फिर ऊपर ऊपर से निकाल देती हूँ, निकाल के वैसे ही बना दी, बिकॉज अब पेशेंस नहीं है मेरे पास। रात बहुत हो चुका है, 10:30 बज चुका है, तो पेशेंस ख़त्म हो गया है। और यहाँ पे पतिदेव जी बादाम टेस्ट कर रहे थे कि अच्छा से रोस्ट हुआ है कि नहीं, क्योंकि वो किचन में आ चुके हैं, वो हर चीज़ में गाइड करेंगे मुझे अब कि कैसा क्या टेस्ट हुआ है। और मैं किचन में घुसने क्यों नहीं देती हूँ किसी को, बिकॉज एक तो मतलब ये आते भी नहीं ऐसे भी किचन में, कुछ करना चाहते नहीं। इनका मूड आज कैसे किया मुझे खुद ही नहीं पता। और गंदगी से, मुझे किचन एकदम क्लीन पसंद है। थोड़ा सा भी कुछ गिरा देंगे तो फिर मुझे मतलब बहुत वो लगेगा कि बेकार में मैं इनको आने दी। यहाँ पे जो मसाला मैं निकाली, अब इसको मैं अच्छे से मिला के, पतिदेव जी चले गए अब रूम में, तो बोले कि अब तुम बना के इसको अच्छे से मतलब मिला के लेके आओ रूम में। देव जी कुछ मोबाइल में दिखा रहे थे मुझे, तो मैं उस चीज़ को एडिट कर दी। बाबू, तो बेटा, आप लोग सोच रहे हैं अभी तक ये लगा हुआ है, बिकॉज अभी तक इसका सोल्यूशन नहीं हुआ, इसलिए लगा हुआ है ये। अभी तक कर्टन साइड करके रखा गया है। क्या हाथ कहाँ था बेटा? मम्मा को पानी दो। पहले दवाई तो मम्मा में ले चुकी है बेटा दवा, हाथ में देखो मम्मा का, ये रहा दवा हाथ में ही है। दीदी सेटिंग टेबल पे लिया है। पापा ने मना किया था सेटिंग टेबल वाले, तुम आगे रखो। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं
तो बहुत हेल्प मिल जाता है एक माँ को, जो कि मुझे मिला अभी। और पानी के लिए तो मैं कभी नहीं जाती हूँ, मेरे बच्चे मुझे पानी ला के दे देते हैं। जब भी बाहर से भी आती हूँ तो बच्चे से मांग देती हूँ, मैं पानी देते हैं। और फ़ैन से शायद आवाज़ कम आ सकता है मेरा। और पढ़ाई कंप्लीट हम लोग का, हाँ कंप्लीट चल रहा है। गुड नाइट गाइज़, अब मैं जा रही हूँ सोने। गुड मॉर्निंग गाइज़, ये आपका नेक्स्ट डे का है। और यहाँ पे मैं किचन का सारा काम कंप्लीट करके आई हूँ। और जो हम लोग यहाँ आंटी काम करती है वो आज से नहीं आएगी, शायद 5 या 6 डेज़ तक नहीं आएगी। और यहाँ पे मेरा बैंड बजा हुआ था तो मैं बेटा को लेके आई थी सोने के लिए, बट बेटा मेरे साथ बदमाशी कर रहा है, खेल रहा है, पूरा मस्ती में था बेटा, आज एकदम नहीं सोया। पतिदेव जी जा चुके हैं चेम्बर। और खाना में मैं कुछ भी खास नहीं बनाई हूँ बच्चों को, मतलब लंच में मैं दी, मतलब बेटी को आटा का हलवा बना के। और ये देखिए शाम को ब्लिंकिट से मैं कुछ सामान मंगाई हूँ, सॉरी इंस्टामार्ट से, ब्लिंकिट से नहीं, ब्लिंकिट से कुछ और ऐड की हूँ, बट वो नहीं मंगाऊंगी थोड़ा देर में उसको भी। आप लोग सोचते हैं दो ऐप से क्यों, क्योंकि कुछ सामान इसमें मिलता है तो उसमें नहीं, उसमें मिलता है तो इसमें नहीं मिलता है, ऐसा भी हो जाता है कभी। और यहाँ पे देखिए मैं चना दाल ये सब रोस्ट कर रही हूँ। मैं आज बनाऊँगी बर्गर एंड सोयाबीन टिक्का, सोयाबीन टिक्का, हाँ, जो कि सोयाबीन टिक्का इस टाइप से ही बनता है, बहुत टेस्टी लगता है। प्रोटीन का प्रोटीन होता है, फुल प्रोटीन, और इतना टेस्टी होता है ना। इसमें कुछ बेसिक्स मसाला जो डाला जाता है, जो कि मैं ऑयल में ही डाल दी थी, तो फुल वीडियो तो नहीं है इसका। बहुत ही यम्मी होता है ये, मतलब आप तो टिक्का बनाएंगे तो नॉनवेज खाना भूल जाएंगे, इतना अच्छा होता है सोयाबीन का टिक्का ये। और अच्छे से, और सोयाबीन में था पहले से, तो कुछ सोयाबीन को मैं अच्छे से इसको बॉईल करके रखी थी, बट सोयाबीन थोड़ा कम पड़ गया। और मेरी बेटी का डिमांड था कि मम्मा मैं बर्गर खाऊंगी, तो मैं सोची बाहर का नहीं देखी, घर पे ही बना देती हूँ बर्गर। तो उसके लिए फिर टिक्का मुझे अलग से बनाना पड़ेगा, बिकॉज ये टिक्का फिर नहीं जाएगा। और उसको तो अच्छा आलू, सोयाबीन, पनीर, चीज़ वगैरह होना चाहिए, तो तब थोड़ा अच्छा लगेगा बर्गर बनाने में। और जो स्पून था वो निकल नहीं रहा था उसका, तो फिर हाथ से मुझे नमक डालना पड़ा। और उसमें सोयाबीन में बॉईल करूँगी। ये देखिए कॉर्नफ्लेक्स में मंगाई वो बनाने के लिए, टिक्का बनाने के लिए बर्गर का। और यहाँ पे कुछ सामान मैं मंगाया जो कि ख़त्म हो चुका था। तो यही आजकल हम लोग के लिए सबसे अच्छा हो गया है कि लेडीज़ के लिए, कि कुछ भी सामान ख़त्म हो जाए तो तुरंत मंगा लो, नहीं तो पहले फिर हस्बैंड का वेट करो, फिर या फिर दुकान का स्टाफ का वेट करो, कोई स्टाफ लेके आएगा तो होगा। तो बहुत मतलब टफ़ हो जाता था ये सब चीज़। और आजकल क्या कुछ भी बनाना है तुरंत मंगाओ और बनाओ, टेंशन नहीं है, किसी का वेट करने का झमेला नहीं है, किसी से ना बोलने का वो नहीं। और जितना मैं मसाला वगैरह जो फ्राई कर रही थी वो और सोयाबीन एक साथ मैं यहाँ पे ग्राइंड कर ली हूँ। ग्राइंड करके बस उसको गोल गोल टिक्का बना के तवा पे सेकना है। और अभी क्या हुआ मैं बताऊंगी अभी आप लोग को आगे। और जो मैं बर्गर के लिए टिक्का बना रही थी, सोयाबीन जो सोया चंक्स होता है वो ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं ली थी, थोड़ा सी था, बट उसमें 2-3 आलू, फिर उसमें चीज़, पनीर, ये सब डाल के बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो गया। यहाँ पे तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इसलिए मैं बता पा रही हूँ आप लोग को, कि आप लोग को मैं दिखाऊँगी यहाँ पे, तो देखिए। और ये जो मैं टिक्का बनाई हूँ चना दाल प्याज वाला सोयाबीन, ये सबसे टेस्टी बना है। मैं मसाला यहाँ पे टेस्ट कराई, पतिदेव जी को, बेटी को, सबको टेस्ट कराई, और दोनों जन बोला कि हाँ ये मसाला बहुत ही यम्मी हुआ है। तो मैं क्या डिसाइड की हूँ बाद में मसाला बनाने के बाद, वो आप लोग आगे मैं बताऊँगी। तो सोयाबीन में फिर से वापस बॉयल की सोयाबीन को, उसका पानी मैं निकाल रही हूँ, पानी निकाल के अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी उसी ग्राइंडर में, जिस ग्राइंडर में मैं अब भी ग्राइंड की थी, जो सोयाबीन कबाब बोले उसको या फिर टिक्का बोले, कबाब ही बोलेंगे बिकॉज वो कबाब ही था, टिक्का तो नहीं। टिक्का थोड़ा सा इतना ज़्यादा टेस्टी नहीं बनता है, जो कि ये सच में मसाला बहुत टेस्टी बना था। और इसमें लहसुन, प्याज, अदरक वगैरह डाल के अच्छे से मैं ग्राइंड कर लेती हूँ एक साथ में, और कुछ उसके बाद कुछ चॉप्ड करके मैं डालूँगी उसमें। तो यही है कि सोयाबीन वगैरह में ऑनियन बहुत ज़्यादा लगता है, बिना ऑनियन का उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है सोयाबीन का कुछ भी बनाओ तो। और पनीर में क्या, आप अगर प्याज नहीं भी डालेंगे तो मतलब टेस्ट आ जाएगा। देखने में और खाने में लगता है सिर्फ टिक्का और कबाब ही तो है, बट इसका बनाने में जो मतलब टफ़ है, जो बनाता है वही समझता है। तो ये मैं बर्गर का स्टफिंग में सॉरी टिक्का का मसाला मैं रेडी कर रही हूँ, उसमें पनीर, चीज़ वाला सब कुछ ऐड कर चुका। दूसरा मैं वहाँ पे मैं बना के रखी हूँ एक और साइड में। और ये देखिए मैं मेयोनीज़ बनाई हूँ यहाँ पे, और ये भी मेयोनीज़ भी मेरा होममेड मेयोनीज़ है,
तो ये कढ़ाई में क्या होता है, थोड़ा सा ऑयल डालो तो अच्छे से बन जाता है। और यहाँ पे पतिदेव जी पता नहीं क्या दिखा, ओ मैंगो, सॉरी, उनको भूख लगा था, बोले मैंगो कट कर दो। और यहाँ पे तो मैं बनाई हूँ कुछ भी, मेरा भाई नहीं खाएगा बिकॉज वो प्याज लहसुन वगैरह नहीं खा रहा है फ़िलहाल। तो और मैं जो बनाई हूँ सारा प्याज लहसुन वाला ही है। और ऑयल कम था तो फिर ऑयल मैं मंगाई, वो तो आप लोग देखे ही। उसके बाद और भी ऑयल मैं उसमें डाल दी हूँ और उसके बाद मैं फटाफट से फ्राई कर ले रही हूँ। और फ्राई करने के बाद फटाफट से बर्गर बनाती हूँ, आप लोग दिखाती हूँ होममेड बर्गर कैसा है। एक तो मेयोनीज़ घर का आपका, और आप पता है एक बार ये मेयोनीज़ खा लेंगे ना जो मैं बनाती हूँ जिस टाइप से, आप बाहर का मेयोनीज़ एकदम पसंद नहीं करेंगे। आपको मेयोनीज़ का टेस्ट एकदम भी अच्छा नहीं लगे, इतना घटिया। सच में हम लोग को बाहर का मेयोनीज़ देख के इतना गंदा टेस्ट लगता है ना उस मेयोनीज़ का, कि मतलब सोच के भी बहुत गंदा लगा जब से हम लोग घर का मेयोनीज़ खाने लगे। और मैं बाहर का मेयोनीज़ खाती नहीं थी बिकॉज मुझे पता था कि वो ऑयल है, वो खाने लायक नहीं होता है, इसलिए मैं खाती भी नहीं थी वो। और टेस्ट वाइज तो सच में घर वाला जो होता है वो बहुत टेस्टी होता है। तो यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स को मैं अच्छे से हाथ से दबा के फोड़ ली हूँ। और ये देखिए मैं कॉर्न फ्लावर को मैं पानी में घोल के रखी थी, तो वो पता नहीं क्यों जब जम गया है अंदर से, तो उसको मैं वापस फिर मैं घोल रही हूँ कि उसको डिप कर के फिर वापस कॉर्नफ्लेक्स में कोटेड करके उसको मैं फ्राई करूँगी। जिस टाइप से वेज बर्गर या चिकन बर्गर जो भी होता है इस टाइप से ही बनता है। और मेरे घर में नखरा बहुत है, मेरी बेटी को फिर कच्चा प्याज नहीं चाहिए बर्गर में, प्लेन चाहिए, पता जो कच्चा प्याज चीज़ चाहिए। तो 2-3 टाइप का बनाना पड़ेगा। अच्छे से कोटेड करके आप इसको डीप फ्राई कर सकते हैं, सैलो फ्राई कर सकते हैं, या फिर तवा पे सेक सकते हैं, या फिर एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। मैं अच्छे से सेक के अच्छे से मैं दिखाती हूँ आप लोग को। और यहाँ पे पापा को भी मैं बोली कि बैठिए पापा आप भी खा लीजिए एक तो बर्गर। और पापा बोल रहे हैं कैसे खाया जाता है, तो मतलब वही बताने मैं गई थी कि दोनों हाथ से पकड़ के खाइए, अच्छा लगेगा। और यहाँ पे बस यहाँ पे फ्राई हो चुका है आपका, और मैं दिखा रही हूँ। एक तो जो बना के दिखाई पापा के साथ मेरी बेटी यहाँ पे शूट कर रही थी, मुझे ध्यान में नहीं था, वो अच्छे से शूट नहीं की, नहीं दिखाई वो वाला जो बर्गर मैं अभी पापा को दी बना के। और पतिदेव जी को अब मैं जा रही हूँ बना के देने। इसमें तो सबसे पहले मैं जो मेयोनीज़ बनाई हूँ वो मेयोनीज़ अच्छे से लगा दूँगी। इसमें और मतलब आप और भी कुछ चाहे तो लगा सकते हैं, जैसे अब जिसको नहीं बना पाते वो बाहर का ही यूज़ कर सकते हैं इसमें तो। और यहाँ पे हल्का सा सॉस मैं लगा रही हूँ, इसमें प्याज कट करके लगाऊंगी, और चीज़ स्लाइस लगा सकती हैं या फिर चीज़ को ग्रेट करके लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चीज़ स्लाइस लगाऊंगी बिकॉज चीज़ स्लाइस ज़्यादा अच्छा लगता है बर्गर में। तो ये देखिए, और सबसे बड़ा बात है कि मैं इतना फ्राई किया, इसमें एकदम भी ऑयल मतलब एब्जॉर्ब नहीं किया है, जितना ऑयल मैं डाली उतना ऑयल पूरा बच गया था मेरा। तो यहाँ पे देखिए टिक्की ऐसे रखिए, और इसमें मैं चीज़ स्लाइस डालना भूल गई थी, तो बाद में फिर मैं चीज़ स्लाइस ऐड की जब का प्लेट में मैं दी। और ये जो, और यहाँ पे मेरा आइज़ बंद किया था बिकॉज मैं एकदम थक गई थी, और मेरा बेटा यहाँ पे हाथ दबा रहा था। आइज़ देख कर लग रहा होगा कि मेरा एकदम बैंड बजा हुआ है, मैं करते करते एकदम थक चुकी हूँ। और आंटी नहीं आने से मेरा और भी बैंड बज जाता है, बिकॉज आंटी का अभी आज एक दिन ही हुआ है, अभी और 4 या 5 दिन बाकी है। और यहाँ पे पतिदेव जी बता रहे थे बेटी के बारे में, बोल रहे थे कि कुछ कुछ चीज़ वो बाहर ही छोड़ के आ गई और स्कूल जाते टाइम फिर ढूंढेगी नहीं मिलेगा, तो उसका सामान एक एक करके ना कहीं भी छोड़ देती है वो सामान मेरी बेटी। एक एक सामान ला के रखना पड़ता है हम लोग को रूम में ला के। गाइस आप लोग देख रहे हैं, आज सिर्फ सो के वो कर रहे हो बिकॉज जितना काम करे वो सब सूट नहीं हो पा रहा है, और घर पे ही दिन भर जा रहा है। और क्या ही बताऊँ मैं, खाना पीना सब हो चुका है। मैं बर्गर नहीं खाई, मैं सिर्फ टिक्की खाई हूँ बिकॉज मैं मैदा खाती नहीं हूँ, तो फिर नहीं खाई मैं ब्रेड। और बहुत ज़्यादा मन होता है तो मुझे मतलब जो नॉर्मल ब्रेड होता है ना स्क्वायर वाला, उसको चाय से डिप करके बहुत पसंद है खाना। मुझे बचपन से ही उस टाइप का ब्रेड चाय में डिप करके, मुझे बिस्किट बिल्कुल पसंद नहीं है चाय में डिप करके, बट मुझे ब्रेड कोई दे दे, अगर मुझे मतलब मैदा से प्रॉब्लम नहीं होता तो मैं रेगुलर खाती ब्रेड चाय, बहुत ज़्यादा पसंद है ब्रेड चाय। और जब मैं प्रेग्नेंट रहती थी तो बहुत खाती थी जम के, तब तो मतलब कोई वो नहीं था, टेंशन नहीं था,
पेट को लेके, तब सच में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। कुछ भी खा लो आप सब कुछ डाइजेस्ट कर लेंगे, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है वो। ये बेनिफिट होता है प्रेगनेंसी के टाइम में, मतलब। और उस टाइम क्या होता है, फिर सब कुछ खाने का मन भी नहीं करता है, ये भी हाल हो जाता है। और बस यहाँ पे बेटा भी सो रहा है। सो गाइस मैं ब्लॉग कहीं पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। और एक और बात, आज मेरी बहन मतलब कुछ भी बनाती तो मैं बहन को मतलब दिखाती हूँ, तो मेरी बहन का हमेशा एक ही बात रहता है, मुझे मतलब उसको बात पे कोई गुस्सा नहीं आता, मुझे हंसी आता है उसको बात सुन के। बस मुझे नहीं खिलाई ना बना के, खुद खा रही हाँ मुझे नहीं खिलाई ना ये, तो मतलब मुझे इस हंसी इसलिए आता है कि वो रहती कितना दिन है कि मैं उसको कितना वैरायटी खिलाऊँ। मैं तो जितना हो सके मैं उसको वैरायटी बना के खिलाती हूँ, बट उसको जब वो वर्ड यूज़ करते हैं मेरे को अच्छा लगता है उसका वर्ड, कि मुझे नहीं खिलाई ना बना के, खुद कर। और मेरी बहन, मेरी जो बेटी है ना, वो मेरे सपोर्ट में नहीं रहती, अपनी मौसी के सपोर्ट में रहती है हमेशा। और आग लगाती है मेरी बेटी, क्या बोलते पता है मौसी, आप ना चले गए ना पुणे तो मम्मा ना ऐसे बनाती थी वैसे बनाती थी, और आग लगाती है अपनी मौसी को बोल बोल के और चिढ़ाती है। मौसी और राध्या मतलब मौसी बेटी दोनों मिल जाते हैं उन लोग दोनों जन, और मेरे बारे में पूरे स्टार्ट हो जाता है। मिल के होना चाहिए, मौसी सेकंड माँ बोला जाता है मौसी को, माँ के बाद सेकंड मौसी को ही दिया गया है पोजीशन। और तो कोई बात नहीं है, बोलती है अच्छा लगता है, कभी आएगी नेक्स्ट टाइम तो और कुछ बना के खिलाऊंगी। वो यहाँ पे आते उसको भूख ही ख़त्म हो जाता है, इतना फिर इंटरेस्टेड ही नहीं रहती सब कुछ खाने के लिए, सिर्फ दूर से उसको बस रहता है कि ये खा ले वो खा ले, बिकॉज खुद से बना के खाना पड़ता है ना, इसलिए शायद रहता होगा उसको ऐसे। सो गाइस मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट।